अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वो टॉपिक इज़ टॉर्ट एंड क्राइम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉर्ट और क्राइम के वाले से है कि टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग इसको एक ही समझते हैं, चूँकि क्राइम से ही जो है ना ये टॉर्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना ड्राइव हुआ है। तो आज के इसी लेक्चर में हम जो है ना इसको कंप्लीट जो है ना वो स्टडी करेंगे, टॉर्ट एंड क्राइम को। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली टॉर्ट और क्राइम के वाले से है। लॉ ऑफ टॉर्ट को हम जनरली भी स्टडी करेंगे, कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं उसके वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम स्टडी करेंगे। और इसमें जो क्रिमिनल लॉ है वो तो हमने स्टार्ट किया ही हुआ है। तो इसमें जो है ना डिफरेंस जो है ना हम देखेंगे कि टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। देखिए, टॉर्ट जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना वो ड्राइव हुआ था रोमन लीगल सिस्टम से। अगर आपने रोमन लीगल सिस्टम पढ़ा था, उसकी पनिशमेंट पढ़ी थी, तो वहाँ पे भी टॉर्ट का जो है ना कॉन्सेप्ट पाया जाता था। पाकिस्तान में इस तरह नहीं इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करवाया जाता, क्योंकि इसका जो नाम है वो लॉ ऑफ टॉर्ट है। लॉ ऑफ टॉर्ट यानी कि टॉर्ट एक्ट नहीं हम इसको कहते, हम इसको लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं। टॉर्ट एक्ट अगर होता तो एक्ट्स मीन कि ऐसे लॉ जो कि पार्लियामेंट से पास हो चुके हैं, उसके साथ हम जो है ना वो एक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, लेकिन एज अ जनरली जो है ना हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान पिनल कोड है, वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका है, पास हो चुका है, तो उसको हम पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं। पढ़ते भी हैं, इम्प्लीमेंट भी। टॉर्ट टॉर्ट जो है वो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। यूके में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। पाकिस्तान में भी होता है लेकिन उस तरह नहीं। जब हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे तो फिर आपको जो है ना इसका आइडिया हो जाएगा। टॉर्ट और क्राइम में ये डिफरेंस है कि टॉर्ट जो है ना वो एक सिविल रॉन्ग है। यानी कि आपने जब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो वहाँ पे आपको पता चला था कि जो सिविल लॉ है उसमें दो पार्टीज होती हैं, ए और बी। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दरमियान केस होता है। क्राइम में जो होता है वो स्टेट जो है ना वो अपना एक्टिव रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया कि टॉर्ट जो है डेट इज़ अ सिविल रॉन्ग। यानी कि सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है, यानी सिविल कोर्ट है, यानी कि सिविल कोर्ट जो है वहाँ पे जो है ना वो टॉर्ट का केस जो है ना वो चलता है। और क्राइम जो है वो क्रिमिनल, जो हम पूरे पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं क्राइम के वाले से, उसके एसेंशियल्स और ये सब कुछ, तो अभी भी हम इसको डिस्कस करेंगे। क्राइम में जो है ना वो क्रिमिनल कोर्ट जो है वहाँ पे जो है ना वो केस चलता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं जो कि टॉर्ट की कैटेगरी में आता है। और क्राइम जो है ना वो एक क्रिमिनल रॉन्ग है, जिसमें जो है ना वो स्टेट के रूल्स को वायलेट किया जाता है, जिसमें जो है ना स्टेट एक्टिव रोल प्ले करती है। पहले इस दोनों के कॉन्सेप्ट को जो है ना वो एक ही समझा जाता था, यानी कि यही समझा जाता था कि टॉर्ट। और अभी भी बहुत से आपने देखे होंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स जो लॉ के हैं वो इनको एक ही समझते हैं कि टॉर्ट और क्राइम जो है ना एक है। एक नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली जो थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि टॉर्ट जो है वो सिविल मैटर से डील करता है, ठीक है, और क्राइम जो है वो क्रिमिनल मैटर से डील करता है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये डिफरेंट हो गए। अब टॉर्ट जो होता है उसमें ये होता है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। डैमेजेस का वर्ड यूज़ किया मैंने, डैमेज नहीं। यानी कि अगर मेरा कोई नुकसान हुआ है, मेरी गाड़ी का शीशा किसी ने ब्रेक किया है, तो मुझे जो ब्रेक हुआ है वो मुझे डैमेज हुआ है। ठीक है, मेरा नुकसान हुआ है तो उसको हम डैमेज कहेंगे। लेकिन जो मैं कंपनसेट कोर्ट से क्लेम करूँगा ना कि मेरी गाड़ी का शीशा टूटा है, उस पर इतने जो है ना वो कॉस्ट आई है, तो मुझे जो दूसरी पार्टी है उससे जो है ना वो इतने कॉस्ट लेके दी जाए, तो डेट्स इज़ द डैमेजेस जो कि हम कोर्ट से क्लेम करते हैं। ठीक है, क्रिमिनल में ये होता है कि जब आप क्राइम कमिट करते हैं तो आपको पनिश किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको जो है ना वो डिटेल से स्टडी करेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट समझते थे लोग पहले इसको, लेकिन मैंने अभी डिस्कस किया कि ये जो दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एक सिविल रॉन्ग से डील करता है और एक जो है ना वो क्रिमिनल रॉन्ग से डील करता है। टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है दोनों। एक दूसरे से जो टर्म्स हैं, इट्स अ लीगल टर्म, दोनों एक दूसरे से जो है ना वो डिफरेंट है। टॉर्ट में जो है ना वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, जैसे कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ठीक है, ए जो है वो मुसलसल अपने जो हमसाया बी है उसके घर में कचरा फेंक रहा है, उसके घर में पत्थर फेंक रहा है, तो इसने जो है ना वो टॉर्ट कमिट किया है। ठीक है, ए जो है मुसलसल जो है अपने हमसायों को तंग कर रहा है, तो उसने जो है ना वो टॉर्ट कमिट किया है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं गली में जो है ना वो खेल रहे होते हैं क्रिकेट, लेकिन उनका बॉल जो है ना वो किसी सामने वाले घर में जाके हिट करता है और वहाँ से जो है ना उनकी जो विंडो है उसका शीशा जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। तो दैट्स इज़ अ टॉर्ट। ठीक है, ये भी टॉर्ट के ज़ुमरे में आता है। आप गाड़ी चला रहे थे, आपकी गाड़ी जो है ना वो अगले बंदे की गाड़ी को जो है ना वो लगी और उसका जो है ना काफ़ी नुकसान हुआ, दैट्स इज़ अ टॉर्ट।
आपने ऊंची आवाज़ से गाने चलाए हैं अपने गली में, मोहल्ले में, जिधर भी आप रहते हैं, उससे पूरा मोहल्ला तंग हो रहा है, तो डैट्स इज़ अ टॉट। ठीक है, ये भी टॉट के ज़ुमरे में आता है। क्राइम जो होता है बेसिकली आप सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम कमिट करते हो, यानी कि वो एग्जांपल अगर ए और बी दो पर्सन है, ए ने जो है ना वो बी का कत्ल कर दिया है, तो क्राइम की कैटेगरी में आएगा। अब क्राइम में ये होता है कि क्राइम में जो है ना वो पूरी जो सोसाइटी है उसको, उसमें खौफ हरास फैलता है। मतलब आपने कत्ल किया तो पूरी सोसाइटी में एक जो है ना वो खौफ फैल गया कि ये जो पर्सन है ये कातिल है। चोरी होती है तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी घर में चोरी हो तो वहाँ पे जो है ना वो खौफ हरास फैल जाता है। लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे चोरी हुई है, तो यहाँ पे चोरी होने के इम्कानात जो है ना वो अभी भी बढ़ गए हैं, तो आप जो है ना काइंडली अपने जो गेट हैं, मेन गेट है घर के, उनको बंद रखा करें। काफ़ी ये चीज़ सुनी होगी अपनी सोसाइटी में। तो कि वो क्या होता है कि खौफ हरास फैल जाता है। तो क्राइम में जो एक्ट परफॉर्म होता है वो आप थ्रू आउट द पब्लिक एक एक्ट परफॉर्म करते हो। उसमें जो ना स्टेट पार्टी होती है, स्टेट डायरेक्टली जो ना अपना रोल प्ले करती है। टॉट में जो क्राइम कमिट करता है उसको हम टॉट फीजर कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कोई एग्जांपल दी कि एक पर्सन था, ठीक है, वो हम सारे होंगे घर में जो ना कचरा फेंक रहा है, तो ए इज़ अ टॉट फीजर। ठीक है, ए ने जो है ना वो गाड़ी का शीशा ब्रेक किया, तो ए इज़ अ टॉट फीजर। सही है। आपने रास्ते में जाते जाते किसी के घर में पत्थर मारा, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि पत्थर उठा के तो फेंक रहे होते हैं, तो वो अगर किसी के घर को लग जाए, शीशा टूट जाए या कुछ भी हो जाए, उनका कोई भी नुकसान हो जाए, तो डैट्स इज़ अ टॉट। वो जो पर्सन है, जो बच्चा है, वो उसने बच्चे ने जो ना वो टॉट कमिट किया है, तो ही इज़ अ टॉट फीजर। ठीक है, क्राइम में जो है ना वो जिस पर्सन ने एक्ट परफॉर्म किया होता है उसको हम क्रिमिनल कहते हैं। क्रिमिनल की कैटेगरी में जो ना इन्वॉल्व करते हैं उसको हम। तो टार्ट इज सिंपली, अगर आप समझें तो टार्ट जो होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ए ने बी के साथ, बी के घर में जो है ना वो कचरा फेंका, पत्थर फेंके, ठीक है। उसके बाद मैंने जो एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने सामने वाली की गाड़ी को ठोक दिया और बस वो भी उसका काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो टॉर्ट फीजर है। उसने जो भी गाड़ी का नुकसान किया है वो उसको एज अ डैमेजेस की फॉर्म में जो है ना वो कंपनसेट करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डिटेल से भी पढ़ेंगे। ये एक जो जनरल सा कॉन्सेप्ट है टॉर्ट और क्राइम के वाले से, वो आपके साथ है। क्राइम में जो है ना एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स जो ना फुलफिल करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था कि ह्यूमन बीइंग का होना लाजमी है, मेंस रिया, एक्टस रिया और इंजरी कॉज होना लाजमी है। ठीक है, मेंस रिया, एक्टस रिया और इंजरी कॉज होना लाजमी है। ठीक है, अगर आपने इंजरी कॉज की है, क्राइम को हम डिटेल से डिस्कस भी कर रहे हैं। ठीक है, मेंस रिया इन्वॉल्व है, यानी कि इंटेंशन इन्वॉल्व है, तो आपने क्राइम कमिट किया है। टॉर्ट में इंटेंशन नहीं होती, टॉर्ट में आपने नेग्लिजेंस होती है, यानी कि आपकी कोई नेग्लिजेंस है, गाड़ी थोड़ी सी तेज़ थी या आपसे ब्रेक नहीं लगी तो सामने गाड़ी का शीशा टूट गया। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं गलियों में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे घर है, ठीक है, तो बच्चों से शॉट लगते हैं। बच्चों की टेंशन तो नहीं होती सामने का शीशा ब्रेक करना या कुछ भी ऐसा करना, लेकिन वो शॉट लगाते हैं, बॉल जो है ना इतनी स्पीड से जाता है और जो सामने घर में जो विंडो लगी होती है उसका शीशा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई ऐसा जो है ना वो एक्ट परफॉर्म होता है जिससे जो है ना वो हमसायों को नुकसान होता है। ठीक है, यहाँ आपने ऊंची आवाज़ में गाने लगाए होते हैं अपने मज़े के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि हमसाए भी जो है ना उससे तांग हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टॉट के ज़ुमरे में आता है। तो ये बेसिकली टॉट है जिसको हमने स्टडी किया। क्राइम जो है, क्राइम में आप जो है ना वो क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करते हो, मतलब थ्रू आउट द सोसाइटी जो है ना वो एक खौफ हरास फैलता है, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्राइम का तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन टॉट के वाले से जो है ना वो कन्फ्यूजन होती है कि टॉट और क्राइम को दोनों को एक चीज़ समझते हैं, लेकिन टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग, यानी कि सिविल कोर्ट में इसका केस चलता है, और क्राइम इज़ अ क्रिमिनल रॉन्ग, जो है ना वो क्रिमिनल कोर्ट में जो है ना इसका केस चलता है। हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, चूँकि यहाँ पे मैंने सिविल रॉन्ग का वर्ड चूज़ किया है, टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर देता है तो वो टॉट में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे जो ट्रस्ट है, अगर ए ने जो है ना वो किसी को ट्रस्टी एज अ पॉइंट किया है तो वो वहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आएगा, ट्रस्ट है, मगर आपने किसी का ट्रस्ट ब्रेक किया तो वो भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फैमिली डिस्प्यूट्स जो होते हैं मैरिज के वाले से, जो है ना वो चाइल्ड कस्टडी के वाले से, वो भी इसमें नहीं इन्वॉल्व होते। ठीक है, टॉट में।
बेशक ये एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन ये चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होती, इसमें नेग्लिजेंस देखी जाती है। मैंने पहले भी कहा है कि ये नेग्लिजेंस, अगर किसी पर्सन ने कोई लापरवाही की है और उससे कोई एक्ट परफॉर्म हो गया तो वो टॉर्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। जो पर्सन टॉर्ट कमिट करता है उसको हम टॉर्ट फीजर कहते हैं, जो पर्सन क्राइम कमिट करता है उसको हम क्रिमिनल कहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद इसकी डेफिनेशन में जो है ना वो इट्स अ सिविल रॉन्ग, जैसे कि मैंने पहले कहा सॉल्वेंट की डेफिनेशन है, टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, जिसमें जो है ना वो आप रेमेडी जो होती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस या अनस्पेसिफाइड डैमेजेस, ये बहुत जो है ना टॉर्ट का मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो यही है कि इसमें जो है ना वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, अनस्पेसिफाइड डैमेजेस होते हैं। यानी कि मैंने सामने घर वालों का शीशा ब्रेक किया है, मैंने टॉर्ट कमिट कर दिया है, अब मुझे नहीं पता कि वो शीशा कितने का आया है, अब कितने का है। पहले उन्होंने अगर 10,000 का लिया था तो आज 2024 है या 25 है या 26 है, तो अब इसमें जो है ना वो ये जो मैंने विंडो ब्रेक की है मे बी उसकी प्राइस जो है ना वो 15 से 20,000 रुपया हो, ठीक है। तो ये अनस्पेसिफाइड होती है डैमेजेस, पता नहीं होता कि आपने कितना पे करना है, ठीक है। और इसमें जो है ना वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कॉन्ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है टॉर्ट में, और ट्रस्ट जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर आप किसी का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं तो वो भी इसमें टॉर्ट में नहीं आता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में जो है ना वो ये चीज़ें नहीं आती, और अदर मेनली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस भी जो है वो इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि मैंने विंडो ब्रेक किया, मुझे पता नहीं है कि वो विंडो कितने की है, ठीक है। जब उन्होंने बाई की थी तब 10,000 की थी, अब जो प्राइस है उसकी और जो कोर्ट डिटरमाइन करेगी वो जो है ना वो मुझे नहीं पता, ठीक है। इसमें अनस्पेसिफाइड डैमेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने दूसरे में पहली एग्जांपल जब दी थी कि ए जो है वो मुसलसल बी के घर में कचरा फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, अब उसको जब वो क्लेम करेगा कोर्ट से, ठीक है, डैमेजेस क्लेम करेगा, ठीक है, तो कोर्ट क्या डैमेजेस डिटरमाइन करती है, उसको क्या कंपनसेट करती है, क्या रेमेडी प्रोवाइड करती है, ये अनस्पेसिफाइड है, स्पेसिफिकेशन नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट है वो इसमें फॉल नहीं करता, ठीक है। और इक्विटेबल ओब्लिगेशन जो है वो भी जो है ना वो इसमें फॉल नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी फैमिली डिस्प्यूट की, ठीक है, चाइल्ड कस्टडी और जो है ना वो मैरिज के वाले से जितने भी डिस्प्यूट होती हैं और फैमिली के रिलेटेड, ठीक है। टॉर्ट में सिर्फ वो नेग्लिजेंस देखी जाती है, ये जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा भी उस, ठीक है। उसके बाद टॉर्ट जो है लाइबिलिटीज जो अराइज होती है वो पार्टीज पे होती है, ठीक है, मतलब जो लाइबिलिटीज़ अराइज होती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। वही जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी वही जो है ना वो विंडफील्ड भी यही कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्राइम में क्या होता है कि क्राइम में आप जो है ना वो एक एक्ट कमिट करते हो या ओमिट करते हो जिससे जो वायलेशन होती है पब्लिक लॉ की, ठीक है। आपने कोई एक क्राइम कमिट किया, यानी कि ए ने बी को फायर मारा और बी की डेथ हो गई, ये था कमीशन, ए ने जो है ना वो एक क्राइम कमिट किया जिससे जो है ना वो बी की डेथ हो गई। मैं आपसे जो ना एक सवाल पूछता हूँ आज कि अगर ए ने बी को फायर मारा और बी की डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम में ये आता है कि बी जो है ना वो पहले ही मरा था, फायर लगने से पहले ही जो है ना वो मर चुका था, तो क्या ए ने क्राइम कमिट किया, ऑफेंस कमिट किया ए ने कि नहीं? किसी को जवाब आता है तो उसका जो है ना वो कमेंट्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। आज का सवाल है आपसे, तो अगर आता है आपको इसका आंसर तो ज़रूर करिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि ए ने बी को फायर मारा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि बी जो है वो पहले ही मर चुका था, फायर लगने से पहले ही उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी थी। तो क्या ए जो है वो क्रिमिनल की कैटेगरी में फॉल करेगा कि नहीं करेगा, इसका आपने मुझे जवाब देना है। उसके बाद इसमें क्राइम इज़ एन एक्ट कमीशन, ठीक है, एक एक्ट कमिट किया है तो वो जो कि अनलॉफुल है, पब्लिक लॉज की वायलेशन करता है, तो वो क्राइम में आ जाएगा। ओमिशन में ये होता है कि अगर कोई पर्सन की ड्यूटी है, लॉफुली ड्यूटी है, और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो दैट्स इज एन ओमिशन। जैसे कि मैंने प्रीवियस में भी एग्जांपल दी थी कि आप एफआईआर करवाने के लिए जाते हो, पुलिस आपकी एफआईआर नहीं करती, हालांकि पुलिस बाउंड है कि वो एफआईआर करे, उन्होंने दूसरी पार्टी से पैसे लिए होते हैं, तो उन्होंने ओमिशन किया, यानी कि उन्होंने भी क्राइम पब्लिक लॉ की वायलेशन की और वो ही द फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, ठीक है। आप देखते हो कि दो लोग आपस में झगड़े हैं, पुलिस सामने खड़ी होकर तमाशा देख रही है, तो डेट्स इज उन्होंने ओमिशन कर दिया है, डेट्स इज फॉल इन द पब्लिक जो है ना उन्होंने पब्लिक लॉ की वायलेशन कर दिया। ऐसा ही अगर किसी पर्सन की ड्यूटी है वो उसको परफॉर्म नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसने क्राइम कमिट किया है, ठीक है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की अगर हम डेफिनेशन देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट्स, वायलेशन ऑफ पीनल लॉ, जो कि आप किसी भी कंट्री का पीनल लॉज होते हैं, जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है, ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो इंडिया का इंडियन पीनल कोड है, ऐसे ही बांग्लादेश का पीनल कोड है, तो जो भी ऐसे ही अमेरिका का पीनल कोड है, ठीक है, तो जो भी पीनल लॉ की वायलेशन होती है
पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट्स वायलेट अ पीनल लॉ की वायलेशन होती है, उसको हम क्राइम कहते हैं एज पर द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। उसके बाद अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में बेसिकली क्राइम इज़ अ अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म अगेंस्ट अ पब्लिक, जो है ना वो अपने सोसाइटी के अगेंस्ट जो है ना कोई अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म किया है और इसमें जो है ना वो आपको पनिश किया जाता है। जब आपको बताइए कि जब एक पर्सन जो है क्राइम की कैटेगरी में आता है उसके अगेंस्ट ट्रायल चलता है और फिर जो है ना उसको एट द एंड जो है या तो अक्विट कर दिया जाता है या बरी कर दिया जाता है, ठीक है, या उसको सजा दी जाती है या उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है। अक्विट और कन्विक्ट, ठीक है, कन्विक्ट हो गया तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, जो भी अवार्ड की है कोर्ट ने, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जो भी अवार्ड किया वो उसको मिलेगी। क्राइम में असेंशियल होते हैं ह्यूमन बींग्स, लास्ट भी मैंने आपको स्टडी किए थे क्राइम्स के एसेंशियल ह्यूमन बींग, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो मेंस या एक्टस या ये दो चीज़ें देखी जाती है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है मेन, ठीक है, और इंजरी कॉज हुई है तो ही इज़ अ फॉल इन अ कैटेगरी ऑफ क्राइम, ठीक है। क्राइम जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि ए ने बी को कत्ल किया है तो इसका मतलब पूरी सोसाइटी में जो है ना खौफ और हड़ास फैला है, ठीक है। चोरी होती है किसी के घर में तो पूरी सोसाइटी में खौफ और हड़ास फैलता है कि यहाँ पे जो है ना वो चोरियाँ हो रही हैं, ठीक है, चोरियाँ हो रही हैं तो थोड़ा सा एहतियात से रहें। ये सारे जो है ना वो क्राइम की कैटेगरी में आता है। यही चीज़ें इसमें जो है ना वो लिखी हैं। टॉर्ट में मैंने पहले बताया कि इट्स अ इंडिविजुअल्स पार्टी जो है ना वो एक पार्टी दूसरी पार्टी से अगेंस्ट जो है ना वो रॉन्ग कमिट करती है, ठीक है, सिविल रॉन्ग कमिट करती है ड्यू टू नेग्लिजेंस। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि ए एक पार्टी है जो कि बी के घर मुसलसल कचरा फेंक रही है, ठीक है, तो उसने वो बी को नुकसान पहुंचा रही है, इससे पूरी सोसाइटी को नुकसान नहीं हो रहा, पूरी सोसाइटी उसमें नहीं आती, वो सिर्फ बी आता है, जब हमसा आया है उसके घर कचरा फेंका जा रहा है, पूरी सोसाइटी में कचरा नहीं फेंका जा रहा, ठीक है। तो ये भी जो है ना वो टॉर्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये टॉर्ट में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, क्राइम में जो है ना वो सोसाइटी के अगेंस्ट जो है ना वो आप एक्ट परफॉर्म करते हैं इंटेंशनली। इसमें जो है ना इंटेंशनली आप एक्ट परफॉर्म नहीं करते, अनइंटेंशनली नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही से जो है ना ये एक्ट परफॉर्म होता है। अगर इसमें इसका डिफरेंस देखें तो सबसे पहले तो ये है कि जो मैंने पहले बात बताई थी कि नेचर ऑफ द राइट्स इन्फ्रिंज, इसमें जो है वो सिविल और प्राइवेट राइट्स जो है ना उनको इन्फ्रिंज किया जाता है, यानी कि सिविल राइट्स की वायलेशन होती है, प्राइवेट राइट्स की वायलेशन होती है टॉर्ट में, ठीक है। क्राइम में जो है ना वो पब्लिक राइट्स की वायलेशन होती है, यहाँ पब्लिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करते। वो पुलिस वाली जो मैंने एग्जांपल दी थी, एक्ट ऑफ कमीशन, आपने कोई एक्ट किया है, यानी कि ए ने बी को चाकू मार के कत्ल किया है तो उसने कमिट किया है, ठीक है। कमीशन यानी कि ड्यूटी आपने परफॉर्म नहीं की, वही मैंने पुलिस वाली एग्जांपल दी थी। आप एफआईआर करवाने के लिए जाते हो, पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो एफआईआर रजिस्टर करे, अगर नहीं करती तो वो उसने ओमिशन किया है, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की, ही फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, ठीक है। कंपनसेट और पनिशमेंट, टॉर्ट में ये होता है कि आपको जो भी पार्टी इंजर पार्टी होती है ना, यानी कि ए ने बी के अगेंस्ट जो है वो टॉर्ट कमिट किया है, तो जो बी है वो कोर्ट में जो है ना वो कंपनसेशन क्लेम करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा, ठीक है। डैमेजेस की वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एस आता है एंड पे, डैमेज का वर्ड नहीं यूज़ कर, जो डैमेज उसको हुआ है यानी कि उसको जो नुकसान हुआ है उसके बदले में वो कंपनसेशन और डैमेजेस क्लेम करेगा, ठीक है। क्राइम में ये होता है कि क्राइम में जो है ना वो पनिशमेंट दी जाती है, 10 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा, फ़ाइन दिया जाता है, ठीक है, फ़ाइन किया जाता है। उसके बाद जो है ना वो डेथ पेनल्टी की अवार्ड की जाती है। तो क्राइम में ये चीज़ें होती हैं। टॉर्ट में जो वो पार्टीज़ होती हैं वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ वो जो अग्रीव पार्टी है जिसके राइट्स वायलेशन हुए हैं, जिसके राइट्स को वायलेट किया जाएगा, जो कि कंपनसेशन डिमांड कर रही है कोर्ट से, जो कि रेमेडी लेने के लिए आई है कोर्ट से, डेट्स द प्लेंटिफ। और वो डिफेंडेंट जिसने जो है ना वो जो टॉर्ट फीजर है, डेट्स द डिफेंडेंट, ठीक है। इन सिंपली जब मैंने आपको बताया था कि टॉर्ट फीजर कौन होता है, क्रिमिनल में ये होता है कि स्टेट और एक्यूज दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपने स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया तो स्टेट जो है एक्टिव रोल प्ले करती है इसमें। स्टेट होती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से और एक्यूज वो पर्सन जिसने जो है ना वो जो भी ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। अगर उसने कत्ल किया है तो वो अक्यूज़ होगा, ठीक है। अगर उसने रोबरी चोरी वगैरह की है तो वो अक्यूज़ होगा, ठीक है। रेमेडीज़ में जो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसे डैमेजेस जिसको आपको पता नहीं है कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने विंडो की एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे से बॉल लगी है विंडो को और विंडो जो है ना वो टूट गई है, अब मुझे आइडिया नहीं है कि विंडो की अब एक्चुअली प्राइस क्या है, ठीक है। जब उन्होंने बाई की थी तब उन्होंने 10,000 या 15,000 की जितने की भी ली थी, लेकिन इस टाइम इसकी क्या अमाउंट है वो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अगर वो क्लेम करते हैं कोर्ट में तो फिर कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि मुझे कितने पैसे जो है ना वो इनको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अनस्पेसिफाइड होता है, इसमें जो डैमेजेस होते हैं वो अनस्पेसिफाइड, यानी कि स्पेसिफिकेशन नहीं होती
कोर्ट पे डिपेंड करता है, वो जितने मर्जी जो है ना वो अवार्ड करे, जितने मर्जी जो है ना वो कंपनसेशन जो है ना वो प्लेंटिव को दें। इसमें जो ये होता है वो आपको पता ही है कि पनिशमेंट अवार्ड की जाती है, ठीक है, अक्यूज़ को, या तो इम्प्रीजनमेंट या फाइन या डेथ। प्रोसीजर जो लॉज फॉलो किए जाते हैं वो सीपीसी फॉलो की जाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ना वो सिविल मैटर से डील करता है, तो जारी बात इसमें सीपीसी फॉलो की जाएगी। और ये जो क्रिमिनल मैटर से डील करता है, तो जारी बात इसमें सीआरपीसी फॉलो की जाएगी। क्रिमिनल कोर्ट में ये केस चलेगा, ये सिविल कोर्ट्स में टॉर्ट का केस चलेगा, और ये क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा। और सिविल जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो बेसिकली फॉलो किया जाएगा, ठीक है, जो प्रोसीजर बताया गया क्रिमिनल लॉ के वाले से। इसमें जो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, देखिए जब आपने टॉर्ट कमिट किया होता है तो आप अक्सर देखते हैं कि जब को बच्चा या हमसायों के साथ आप टॉर्ट कमिट करते हैं तो वो बैठ के मामला रिजॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप क्रिमिनल कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं किसी के साथ, ठीक है, तो उसमें फिर स्टेट पार्टी होती है। यानी कि अगर आपने जनरली कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, ठीक है, आपने कोई ऑफेंस कमिट कर भी दिया है, तो उसमें फिर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी। स्टेट जो है ना वो फिर आपको पनिश करती है। यानी कि अगर आपने अक्सर सोसाइटी में देखा होगा कि लोग गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, ठीक है, यानी कि एक भाई जो है वो अपनी बहन का जो है ना वो कत्ल कर देता है, तो उसके लिए फिर वो घर वाले तो एफआईआर करवाने के लिए नहीं जाते, ठीक है, तो उसमें फिर पुलिस जो है वो मुद्दई होती है, ठीक है, फिर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है, और स्टेट फिर जो है ना उसको पनिश करती है जिस पर्सन ने भी जो कत्ल किया होता है। टॉर्ट में आप डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है ना वो एज अ डिफेंस ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी के घर में ट्रेस पासिंग की है तो आप ये डिफेंस ले सकते हैं कि मेरा जो है ना इस घर से ट्रेस पास करना मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि मैंने साथ वाले हमसायों के घर में जो है ना वो बच्चा फंसा था, तो मैंने उसको निकालना था, इस वजह से मैंने आपके घर में छलांग लगाई और मैं नेक्स्ट घर में चला गया। तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की प्ली जो है ना वो एज अ डिफेंस के लिए टॉर्ट में ले सकते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल केस है वहाँ पे आप डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की प्ली नहीं ले सकते, ठीक है। आपने कत्ल किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मजबूरी थी उसको मारना। आपने किसी पर्सन की जान ली है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी मजबूरी थी, ठीक है। हाँ, नो डाउट कि अगर आपने सिविल डिफेंस में कत्ल किया है तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप विदाउट जो है ना वो सिविल डिफेंस आप किसी को कत्ल कर रहे हो तो वो इसमें नहीं आएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि चोरी करना मेरी मजबूरी थी, ठीक है, मैंने इस वजह से चोरी की जी कि मैं मजबूर था, तो ये कोई प्ली नहीं होगी क्रिमिनल में, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट जो है वो टॉर्ट में मैटर करती हैं, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली ये होता है कि अगर आपके साथ आज कुछ गलत हुआ है ना, ठीक है, तो आप विद इन 6 मंथ या विद इन 3 मंथ जो है ना वो केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। ये नहीं है कि आज आपके साथ गलत हो रहा है और आप 4, 5, 6 साल बाद जाकर ना कोर्ट में क्लेम करेंगे ये जो मेरे साथ जो है ना वो टॉर्ट कमिट हुआ था और मुझे इसकी कंपनसेट की जाए, ठीक है। तो फिर कोर्ट जो है ना वो आपको कंपनसेशन ही ग्रांट करेगी टॉर्ट में। क्रिमिनल लॉ पे जो है ना वो लिमिटेशन एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। देखिए अगर किसी पर्सन ने आज कत्ल किया और 20 साल के बाद पता चल रहा है कि इस पर्सन ने बी ने जो है ना वो कत्ल किया था, तो 20 साल के बाद उसके ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा, ठीक है। माइनर जो है वो टॉर्ट में उसको सू भी किया जा सकता है, यानी कि माइनर को पार्टी भी बनाया जा सकता है टॉर्ट में, और माइनर सू भी कर सकता है। अगर किसी पर्सन ने माइनर का साथ कोई टॉर्ट कमिट किया है तो माइनर जो है ना वो सू भी कर सकता है और माइनर को भी सू किया जा सकता है, यानी कि माइनर के खिलाफ भी केस किया जा सकता है टॉर्ट में और माइनर भी केस कर सकता है। क्रिमिनल में नहीं होता है ऐसा, ठीक है। आपने जो है ना वो सेक्शन, अगर आपने पीपीसी में जनरल डिफेंसेस पढ़े हैं तो जो 10 साल से कम उम्र का बच्चा है उसने कुछ भी कमिट कर दिया ना वो बड़ी है, ठीक है, उसको जुमलाइन में रखा जाएगा और बाद में इसको छोड़ दिया जाएगा। 10 साल से अगर कम है तो 10 साल से, अगर आप जुवलाइन जस्टिस एक्ट पढ़े तो उसमें यही लिखा है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे को जुवलाइन कोर्ट्स जो है ना वो डील करेंगी, और 10 साल से अगर कम उम्र बच्चा है उसने कुछ भी कमिट कर दिया है, यानी कि उसने बम चला दिए हैं, फिर भी नहीं उसको कुछ कह सकते। पीपीसी में क्लियरली ये चीज़ें जो है ना वो डिफाइन की गई हैं, ठीक है। जनरल डिफेंस के जो है ना वो चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ना वो कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद नहीं है। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि लॉ ऑफ टॉर्ट, हम इसको लॉ ऑफ टॉर्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। पीपीसी जो है ना वो पार्लियामेंट से अप्रूव है, ठीक है, और ये कोडिफाइड फॉर्म में हमें मिलती है। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 बेयर एक्ट की फॉर्म में ये बुक हमारे पास मौजूद भी होती है और हम इसको पढ़ते भी हैं और ये हमें मिलती हैं, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है। इनिशिएट ऑफ प्रोसीडिंग जो है ना वो इनिशिएट की जाती हैं अगेंस्ट द रॉन्ग, और उस पर्सन के खिलाफ जिसने जो है ना वो रॉन्ग कमिट किया होता है, यानी कि टॉर्ट फीजर के खिलाफ,
ठीक है, और वो पर्सन जो है ना इनिशिएट करता है, अग्रीव पर्सन जिसका नुकसान हुआ होता है वो इनिशिएट करता है। यहाँ पे स्टेट करती है, ठीक है, क्रिमिनल में, और उसके बाद डिसीजन ऑफ कोर्ट जो है वो जजमेंट की उस फॉर्म में होता है, ठीक है, या जो भी उन्होंने फाइंडिंग की होती हैं, कंपनसेशन जो भी उन्होंने डिटरमाइन की होती है उसके उसी के बेस पे जो है ना वो डिसीजन होता है। क्रिमिनल में या तो पनिशमेंट होती है या फिर फाइन होता है या फिर आपको जो है ना वो फांसी की सज़ा होती है, ठीक है। पर्सन को या तो कन्विक्ट किया जाता है, ठीक है, वही जो मैं कह रहा हूँ, फाइन होता है, पनिशमेंट होती है, ठीक है, डेथ होती है, ठीक है, और या तो एक्विटल किया जाता है, उसको बरी कर दिया जाता है कि ये जो है ना वो इसने क्राइम नहीं कमिट किया, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना वो प्रूफ साबित नहीं हुआ तो ये पर्सन जो है ना वो बड़ी है, ठीक है। डिफरेंस यही है कि सिविल कोर्ट में ये मैटर चलता है और ये क्रिमिनल कोर्ट में चलता है, जो मैं पहले से डिस्कस कर रहा हूँ। टॉर्ट में जो है वो बेसिकली जुडिशरी एज अ मशीनरी जो है ना वो वर्क कर रही होती है, जैसे कि सिविल मैटर में जुडिशरी जो है ना वर्क करती है, ठीक है। क्रिमिनल में जो है ना वो जो स्टेट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है केस में, ठीक है। प्रोसिक्यूशन में जो है ना वो एक स्टेट का पर्सन बैठा होता है, सही है। तो क्रिमिनल में स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, इंटेंशन जो है वो इसमें नहीं देखी जाती। टॉर्ट में जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये नेग्लिजेंस की वजह से टॉर्ट कमिट होता है, इसमें जो है ना टेंशन रिक्वायर्ड नहीं होती, बैड इंटेंशन और मेलाफाइड इंटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होती टॉर्ट में, लेकिन इसमें जो है ना वो इंटेंशन तो मेन इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंसेंशियल है, इंटेंशन के बगैर तो क्राइम हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़, ये इसमें डिफरेंस था, और डिफरेंस में आपने बेसिकली ये सारी चीज़ें लिखनी है। ये ऐसे जो ना आपने डिफरेंस को जो है ना वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एट द एंड आपने कंक्लूजन निकलेंगे कि टॉर्ट इज द सिविल रॉन्ग, और क्राइम जो है ना हमें पब्लिक राइट्स की वायलेशन होती है तो हम उसको क्राइम कहते हैं। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में आएगा। अल्लाह हाफिज़।